तो अब जो एड्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर तो एड्जॉर्प्शन इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पर एड्जॉर्प्शन इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे इस तरह से होगा। तो जो सरफेस यहाँ पर एड्जॉर्प्शन में शामिल नहीं हो रहा था, एड्जॉर्बेंट का वह पोर्शन जो एड्जॉर्बेंट को अपने सरफेस पर नहीं ले पा रहा था, अब वह पोर्शन भी एड्जॉर्बेंट को अपने सरफेस पर ले पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ गया। ठीक है, तो बाय मेकिंग द सरफेस रफ, पावर बढ़ा दी एक्टिव एड्जॉर्प्शन का, एंड बाय ब्रेकिंग द एड्जॉर्बेंट इनटू स्मॉलर पीसेस और ग्रेन्स, ये भी एड्जॉर्प्शन का पावर बढ़ गया। ठीक है, और अगर हम बात करें इस तरह से कि ये एड्जॉर्प्शन लिए, एड्जॉर्बेंट लिए और उसके सरफेस पर ये एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स है, अगर हम इसको हटा दिए, मान लीजिए ये था, अब फिर ये न्यू मॉलिक्यूल्स को एड्जॉर्ब कराना है, तो इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, यानी इसको आप क्या दिखला दिए, ये हो गया डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन डिसॉर्प्शन हो गया, और डिसॉर्प्शन के बाद अगेन दिस सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट अवेलेबल फॉर द एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स, ये सरफेस फिर से अवेलेबल है एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल के लिए। तो क्या हो गया, एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट, ये भी एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट हुआ। मतलब हम समझ में आ गया हम लोग को कि एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट क्या है, तो उसके एड्जॉर्प्शन के पावर को बढ़ा देना। कैसे पावर बढ़ा सकते हैं, तो बाय मेकिंग द सरफेस रफ ऑफ एड्जॉर्बेंट, broken into smaller pieces or grain of adsorbent, and by removal of already adsorbed adsorbent molecules, जो adsorbent molecules already adsorbed है उसको हटाकर भी इसके पावर को बढ़ाया जा सकता है। तो यह था एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। अब नेक्स्ट हेडिंग हमको देखना है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है, तो अगला हेडिंग है टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो सबसे पहले जो हम लोग एड्जॉर्प्शन देखते हैं, एड्जॉर्प्शन, वो जो प्रोसेस होता है एड्जॉर्प्शन, या फॉरवर्ड प्रोसेस है। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए ये एड्जॉर्बेंट और इसके सरफेस पर आने वाला एड्जॉर्बेंट, जब हम बात कर रहे होंगे एड्जॉर्प्शन का, तो उस कंडीशन में इसके सरफेस पर ये मॉलिक्यूल्स स्टैटिक होंगे। ठीक है, तो ये हो गया एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन को आप क्या बोल दिए, फॉरवर्ड प्रोसेस, और फॉरवर्ड प्रोसेस एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो ये इस सरफेस पर आएगा तभी जब उसका काइनेटिक एनर्जी घटेगा, उसका इंटरनल एनर्जी घटेगा, मींस यह हीट को रिलीज करेगा। यानी यह प्रोसेस क्या हो गया, यह प्रोसेस हो गया एक्सोथर्मिक, यह प्रोसेस हो गया एक्सोथर्मिक। जब यह सरफेस पर आ गया, तो अब जब हम इसको अगेन हटाने का बात करें, मीन्स टेम्परेचर दे, उसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ावे, तो फिर से यह रिवर्स प्रोसेस को दिखलाएगा, जिसको आप डिसॉर्प्शन बोले। और यह जो डिसॉर्प्शन है, यह क्या है, बैकवर्ड प्रोसेस, एंड द बैकवर्ड प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, क्योंकि टेम्परेचर आप दीजिएगा तो उसके काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगी और वह सरफेस से अलग होगा, यानी बैकवर्ड प्रोसेस हो गया। और इस बैकवर्ड प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हैं, यह हो गया एंडोथर्मिक। बैकवर्ड प्रोसेस क्या हो गया, तो बैकवर्ड प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक। तो प्रोसेस हो गया एक्सोथर्मिक एंड प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक। ये बात समझ में आ गया। मतलब ये जो प्रोसेस है वह डायनामिक इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस दिखलाया गया
यह प्रोसेस क्या है? यह है डायनामिक इक्विलिब्रियम, या डायनामिक इक्विलिब्रियम के प्रोसेस को आप दिखला रहे हैं। तो हम टेम्परेचर का इफेक्ट अगर देखें, तो टेम्परेचर का इफेक्ट का एनालिसिस देखना हो तो हम क्या देखेंगे कि जो एडजॉर्प्शन है यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उस एडजॉर्प्शन में तो दो तरह का एडजॉर्प्शन है, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक केमिकल एडजॉर्प्शन। तो जब हम फिजिकल एडजॉर्प्शन का बात करेंगे, ठीक है, जब हम फिजिकल एडजॉर्प्शन का बात करेंगे, यानी यहां पर लिख दिए फिजिकल एडजॉर्प्शन, और जब हम केमिकल एडजॉर्प्शन का बात करेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर के बढ़ने से, अभी हम लोग देखे थे एग्जांपल में नाइट्रोजन का आयरन के सरफेस पर, तो टेम्परेचर के बढ़ने से यह जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यह जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन वह क्या होता है? घटता है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या देखे थे कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इनिशियली केमिकल एडजॉर्प्शन increases because of the supply of activation energy to the molecule which converts the molecule into atoms, ठीक है। तो उसकी वजह से आप बोल रहे हैं ये बात। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने घटने से, लेकिन फैक्टर तो प्रेशर भी है, तो हम इस दोनों ही स्थिति में जो इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा, बिकॉज द एडजॉर्प्शन इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो उस कंडीशन में जो इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा, वो इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा, उस इक्विलिब्रियम प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट मान लें, ताकि हमको सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट मालूम चले। तो टेम्परेचर के प्रभाव को ही मेजर करना है। उस कंडीशन में प्रेशर को, सिर्फ प्रेशर बोलना सही नहीं है, क्या बोलना होगा? इक्विलिब्रियम प्रेशर। इक्विलिब्रियम प्रेशर को कांस्टेंट मान लिए, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड टेम्परेचर, और कितना अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन का बात करें, फिजिकल एडजॉर्प्शन का बात करें, और उसमें अमाउंट एडजॉर्ब्ड कितना हो रहा है ये बात करें, तो जो एडजॉर्ब्ड अमाउंट है, उस एडजॉर्ब्ड अमाउंट को हम x/m कंसीडर कर लें, x/m कंसीडर कर लें, ठीक है। एडजॉर्ब्ड अमाउंट x/m, ये x/m क्यों? यहां भी पहले लिख लें कि यहां भी जो हम एडजॉर्ब्ड अमाउंट होगा, यहां भी हम लोग कंसीडर करेंगे उसको x/m ही। जैसे ये हम सरफेस का बात किए एडजॉर्बेंट का, इसके मास को हम m कंसीडर करें, और जो इस पर आ रहा है एडजॉर्बेंट, इसको x कंसीडर कर लिए, तो कितना x एडजॉर्बेंट पर m में आ रहा है, वही उसका एडजॉर्ब्ड अमाउंट है, x/m, x पर m। आ रहा है बात समझ? तो इस चीज को हम लोग यहां से समझ लिए कि वो x/m हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब रिलेशन अगर देखना हो तो इसमें प्रेशर को तो आप कांस्टेंट रख लिए, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट एडजॉर्प्शन देख रहे हैं, यानी टेम्परेचर के बढ़ने घटने से अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब
कैसे प्रभावित हो रहा है ये देख रहे हैं। तो इसको आप बोलते हैं, यहाँ पर एक टर्म यूज होता है, हेडिंग टेम्परेचर है, लेकिन जो टर्म यूज होता है वह होता है आइसोबार। ठीक है, आइसोबार। आइसोबार मीन्स एडजॉर्प्शन आइसोबार। यहाँ पर जो टर्म यूज होगा वो हो जाएगा एडजॉर्प्शन आइसोबार। ये एडजॉर्प्शन आइसोबार। तो हम लोग आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार ये सब टर्म्स 11th क्लास में पढ़े थे। ये जो आइसोबार है उसका क्या मतलब होगा? तो आइसोबार का मतलब हो गया, आइसोबार का मतलब, आइसो मतलब सेम और बार मीन्स प्रेशर। आइसोबार मतलब सेम प्रेशर। तो अभी हम बदलाए, यहाँ पर क्या था? कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर, इसलिए उसका नाम है आइसोबार। कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं और वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब बाय चेंजिंग द टेम्परेचर इस थॉट को पढ़ रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं? तो टेम्परेचर के वेरिएशन से अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब में क्या वेरिएशन आ रहा है, टेम्परेचर के चेंजिंग से अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब में क्या वेरिएशन आ रहा है, इस चीज को पढ़ रहे हैं। कांस्टेंट किसको मान रहे हैं? तो प्रेशर को, इक्विलिब्रियम प्रेशर को। इसलिए हेडिंग है क्या? एडजॉर्प्शन आइसोबार। ये स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज रहता है। हेडिंग है टेम्परेचर, लेकिन उसमें जो टर्म पढ़ना है वह है एडजॉर्प्शन आइसोबार, क्योंकि वहां पर हम टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखेंगे और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, इसलिए हेडिंग हो गया एडजॉर्प्शन आइसोबार। अब अगर हमको डिफाइन करना हो कि ये एडजॉर्प्शन आइसोबार है क्या, तो एडजॉर्प्शन आइसोबार को डिफाइन करने के लिए हम लोग चर्चा करेंगे कि एट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन the graph plotted between amount of adsorbed and temperature. The graph plotted between amount of adsorbed and temperature at constant equilibrium pressure. At constant equilibrium pressure. आ रहा है बात सर? डिफिनेशन क्या बतलाएंगे? तो डिफिनेशन बतलाएंगे आपको कि द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब एंड टेम्परेचर at constant equilibrium प्रेशर, एट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर। अब ग्राफ खींचना है, तो जब हम फिजिकल एडजॉर्प्शन का बात कर रहे होंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन का बात कर रहे होंगे, तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब डिक्रीजेस ग्रेजुअली, क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब घटते जाएगा। तो उस चीज को हम लोग दिखला दिए। ये ग्राफ हो गया, इसको बोलिए फिजिकल एडजॉर्प्शन आइसोबार। इसको क्या बोल देंगे? फिजिकल एडजॉर्प्शन आइसोबार। फिजिकल एडजॉर्प्शन आइसोबार, ये हो गया, ये टर्म हो गया फिजिकल एडजॉर्प्शन आइसोबार। आ रहा है बात सुन? तो एडजॉर्प्शन आइसोबार क्या? द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब and temperature at constant equilibrium pressure is called adsorption isobar। ठीक है, और ये जो प्लॉट है एडजॉर्प्शन आइसोबार, किस तरह का एडजॉर्प्शन आइसोबार? तो फिजिकल एडजॉर्प्शन आइसोबार। और केमिकल एडजॉर्प्शन आइसोबार में क्या कहें? इनिशियली द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस एंड देन एक्सपेक्टेड डिक्रीज। तो इनिशियली वो बढ़ेगा क्यों? क्योंकि ये जो था यह यहाँ पर बढ़ने का मतलब ही है यह एक्टिवेशन एनर्जी को सप्लाई कर रहा था। तो जब ही टेम्परेचर हम दिए
एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करेगा, मॉलिक्यूल टूटकर एटम में कन्वर्ट होंगे, एडजॉर्बेंट के सरफेस पर केमिकल